अस्सलामुअलैकुम मुझे फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल गैस लॉ। हम लोगों ने इस सीरीज़ स्टार्ट की हुई है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की। तो इस सीरीज़ में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो आज का हमारा वीडियो नंबर 4 है, इसका ए पार्ट है आइडियल गैस लॉ। ओके, तो इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो आइडियल गैस लॉ को समझने के लिए जो हमारे पास सिस्टम होना चाहिए वो आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। यानी कि ये देखिए हमारे पास सिस्टम है, ये हमारे पास पिस्टन है, ये हमारे पास इसमें जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं ये हमारे पास क्या है, गैस पार्टिकल्स हैं। और जो ये मेरे पास ये गैस पार्टिकल्स हैं ये आइडियल गैस पार्टिकल्स हैं, रियल गैस पार्टिकल्स नहीं हैं, ये याद रखिएगा। रियल गैस पार्टिकल में और आइडियल गैस पार्टिकल में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि आइडियल गैस पार्टिकल्स की जो कुलयन होती है वो परफेक्टली होती है, जबकि जो जो रियल गैस होती है उसकी जो कुलियन होती है वो परफेक्टली नहीं होती। अब इस जो बी पार्ट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस, इसमें हम इंशाल्लाह हम इस पार्ट पर बात करने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट कुलियन क्या होती है और परफेक्ट कुलियन क्या नहीं होती। ओके, तो ये देखें हमारे पास आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस आइसोलेटेड सिस्टम इज कंपल्सरी। इसके लिए हमारे पास जो सिस्टम होना चाहिए वो आइसोलेटेड होना चाहिए। ओके, तो ये मेरे पास गैस पार्टिकल आइडियल गैस पार्टिकल, इस आइडियल गैस पार्टिकल्स को हम पॉइंट पार्टिकल्स का भी नाम देते हैं, पॉइंट पार्टिकल्स का नाम देते हैं। और ये मेरे पास ये पिस्टन है, ये पिस्टन हमारे पास मूव एबल पिस्टन है। ये मेरे पास पिस्टन है, ये मेरे पास क्या है, मूव एबल पिस्टन है, यानी कि ये ऊपर नीचे आसानी हो सकता है। और जो मेरे पास ये दोनों हैं वाज है ये इंसुलेटर मटेरियल बने हुए हैं। और जो मेरे पास ये है ना ये वाला, ये मेरे पास कंडक्टिंग मटेरियल है। क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है। कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब क्या है, इसके अंदर हीट जा भी सकती है और हीट बाहर आ भी सकती है। ओके, तो अब देखें कि ये मेरे पास अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, जो मेरे पास आइडियल गैस लॉ है इसकी जो मेरे पास इक्वेशन है वो मेरे पास पी वी इक्वल टू एन आर टी है। ये हमने प्रूव करनी है। ओके, तो इसमें हमारे पास बॉयल लॉ भी है, चार्ल्स लॉ भी है और एवोगैड्रो लॉ भी है। तीनों लॉ को जब हम कंबाइन करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो मेरे पास आइडियल गैस लॉ बनता है। ओके, यानी कि जिसको हम यूनिवर्सल लॉ भी कहते हैं। तो अब देखें अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वॉल्यूम इज इनवर्सली टू प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये बॉयल लॉ हम इंशाल्लाह वीडियो नंबर 5 है इसके पार्ट में इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, इसका लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा वीडियो नंबर 5 का। तो कहने का मतलब क्या है, ये मेरे पास एक सिस्टम है गैस पर, जब हम ऊपर से प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डालेंगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। सपोज ये इसका वॉल्यूम 1 था, V1 था, लेकिन जैसे हम प्रेशर डाला तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यहाँ आ गया तो इसका V2 होगा, V2 वॉल्यूम डिक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ। तो बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर मेरे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। जब हम प्रेशर ऊपर से डालेंगे इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और फिर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, तब हमारे पास जो बॉयल लॉ कहलाएगा। ओके, तो बॉयल लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये है। अब चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ ये मेरे पास वॉल्यूम V1 है। ओके, तो जब यहाँ से हम एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब क्या है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा इसका जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि ये पिस्टन अब यहाँ आ जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं वो ये वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर या टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ में हमारे पास प्रेशर क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तब हमारे पास ये फॉलो होता है, जब हम एनर्जी देंगे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा होने का मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। ओके, तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ। अब एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि देखिए ये हमारे पास एक सिस्टम है, एक ये है और एक ये हमारे पास ये। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा है क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसलिए हम कहते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम नंबर है इसका। चूँकि नंबर ऑफ मालिक वॉल्यूम कम है तो इस लिहाज से इसका नंबर ऑफ मालिक इसके अंदर मालिक्यूल्स भी कम होंगे। ये मेरे पास सिंपल सा एवोगैड्रो लॉ है। तो इस केस में पास टेम्परेचर प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहते हैं। ओके, अब इन तीनों लॉज को इस लॉ को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा। ओके हो गया, तो यहाँ से हम प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा V इक्वल टू के एन टी और पी। ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये टेम्परेचर, ये प्रेशर है, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो जो लास्ट इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी, ये देख क्या थी, V इज इक्वल टू
KNT ओवर P, यहाँ पर इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, यानी कि इसको मैं इधर लिखूँ PV इज इक्वल टू KNT। ओके, अब ये इक्वेशन है। अब हम जानते हैं, हम क्या करेंगे, n को चेंज करेंगे। अब हम जानते हैं n इज इक्वल टू स्मॉलर n इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ। ओके, तो ये हमारे पास जो n है ना, ये वाला n, ये हमारे पास जो n है, ये हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हम सपोज कर रहे होते हैं कंटेनर में। कंटेनर में जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो हमारी मर्जी है वो कम है या ज़्यादा है, उसको हम डिनोट करते हैं n से। ओके, जो स्मॉलर n है ये हमारे पास अच्छा, स्मॉलर n को बाद में देखते हैं, पहले इसको देखें। जो हमारे पास ये n है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, यानी कि एक कंटेनर है, इसमें हमारे पास काफ़ी मोल हैं। ओके, एक मोल को हम डिनोट करते हैं Na से, Na से। अब चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स हैं इसमें, तो उसको हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से, स्मॉलर n से। ओके, तो ये देखें जो मेरे पास n है, ये किसको, नंबर ऑफ मोल्स को इन शो कर रहा है जो कि हमारे पास कंटेनर में है। ओके, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इधर n की वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू स्मॉलर n NAT। ओके, तो PV इज इक्वल टू, इसको हमने रीअरेंज किया तो इस तरह लिख लिया, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास R है वो इज इक्वल टू KNA हो गया। ये मेरे पास आइडियल इक्वेशन आ चुकी है। तो जो यहाँ मेरे पास R इज मोलर गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मेरे पास ये है। ओके, इसको PV इज इक्वल टू RNT या PV इज इक्वल टू NRT लिख लें, वो अपनी मर्जी है। तो यही आज का हमारे यहाँ से टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।